हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। कल तक हम लोग सीख चुके थे। एक्चुअली में रिलेशन नहीं सीखा था हम लोगों ने। कल सीख लिया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। बहुत बड़ा सा एक लेक्चर पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कल ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी? इलेक्ट्रॉन्स का फील्ड के अपोजिट खिंचा चले जाना, खिंचना बहुत धीमे स्पीड से। और वही किसका कॉज थी? करंट का कॉज थी। तो आज हम लोग निकालेंगे कि उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ क्या रिलेशन है। बात समझ गए? बहुत आसान सा डेरिवेशन है, पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है इसके आने की। तो जब करंट की बात करें, आपको कल की बातें याद होंगी। करंट कब आएगी? जब बैटरी लगी होगी, तब इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे, एक फील्ड आएगा। सारी बातें आपको पता है। तो मैंने क्या बोला कि मान लिया ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L। ठीक है, इसकी लेंथ है L हमारे पास। और हमें क्या पता है कि इसके एंड्स के अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल लगा रखा है। इसके एंड्स के अक्रॉस हमने एक, मान लीजिए, पोटेंशियल लगा दिया। कितना? V पोटेंशियल लगा दिया। यानी कि इसके जो दो एंड्स हैं के बीच V पोटेंशियल डिफरेंस है। और इस पोटेंशियल डिफरेंस ने इसमें एक फील्ड क्रिएट किया। मान लिया वो फील्ड कितना है? E है। वो फील्ड कितना है? E है। ये सारी बातें हम लेट करते हुए चल रहे हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब बात ये आती है कि अगर ये फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर, जो कंडक्टर के अंदर होंगे, वो चलना शुरू करेंगे अपोजिट। और उनके फील्ड के अपोजिट चलने की जो वेलोसिटी होगी, ये इलेक्ट्रॉन है और किधर चलना शुरू करेगा? फील्ड के अपोजिट। किस स्पीड से या किस वेलोसिटी से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलना शुरू करेगा। एक बात मैं फिर बोलूंगा, इनके पास थर्मल वेलोसिटी अभी भी है, बस ये जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं, उस वो वेलोसिटी कितनी है? Vd है। अब मुझे निकालना क्या है? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd लिखी है। करंट जब का रिलेशन निकालना है, करंट निकालनी है। और करंट निकालनी है तो करंट का फॉर्मूला हम जानते हैं कि करंट निकाली कैसे जाती है। एक बात मैं बताऊंगा अभी आपको धीरे से। हमारा एम क्या है? करंट निकालने का एम है। करंट क्या होती है? चार्ज ट्रांसफर्ड अपॉन टाइम। Q अपॉन T क्या है? चार्ज ट्रांसफर्ड अपॉन टाइम। यही था। कितना टाइम लगा चार्ज ट्रांसफर होने में एक जगह से दूसरी जगह तक, ये हमारे पास करंट थी। ये मेरा एम बन गया है। अब बात करिएगा, अगर मैं बोलूं तो हम अब शुरू करते हैं चार्ज निकालने से। चार्ज निकालना, चार्ज ट्रांसफर होना, यानी चार्ज ट्रांसफर निकालना है। कौन सा चार्ज ट्रांसफर? क्या इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं? तो चार्ज ट्रांसफर क्या है? मतलब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए वो निकाल लेने हैं, कितनी देर में हुए वो निकाल लेना है। तो अब ये सब कहानी करने के लिए हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमें पता ही नहीं है। इस कंडक्टर के अंदर मैंने बताया था कल, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने हैं एग्जैक्टली वो नहीं पता, तो उसको मैं कुछ लेट कर रहा हूं। लेट देयर आर स्मॉल एन, क्या लिखा है? स्मॉल एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। मैं बोलता भी जा रहा हूं, शायद आपको ना दिखे, एक बार इसे लिख रहा होगा जरूर। लेट देयर आर एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। हमने क्या मान लिया? इस पूरे कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और साथ में एक और बात मान रहे हैं कि इसका जो गोल वाला ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है, दैट इज कितना है? ए है। ये हमने लेट कर लिया है। अब आप बोलेंगे सर पर यूनिट वॉल्यूम का ही क्यों माना? बिकॉज जनरल सिचुएशन में हम ड्राइव कर रहे हैं। जनरल सिचुएशन और फिर जनरली कंडक्टर्स के अंदर एक सिमेट्रिकल सिचुएशंस रहती हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ही, डेंसिटी दी जाती है हमें जनरली। तो
और दूसरा हम जनरल केस की बात करें, यहाँ पर वॉल्यूम फिक्स है, कोई बड़ा कंडक्टर ले लेंगे फिर क्या करेंगे, फिर हमें वॉल्यूम करंट इलेक्ट्रॉन्स निकालना भी तो आना चाहिए उसके लिए। तो हम 1 यूनिट वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन्स मान रहे हैं n है। तो जरा एक बात बताना, यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स n है तो इस पूरे कंडक्टर में कितने वॉल्यूम होंगे। ये टॉफी वाला रूल है कि 1 रुपए में इतनी टॉफी आती है तो 10 रुपए में कितनी आएंगी, ये वही वाला रूल है, बहुत पुराना। ये मेरी तरफ से सबसे प्यारा रूल है जो किसी ने बनाया है आज तक, बहुत प्यारा है ये। चलिए, जिसने बनाया उसको बहुत बड़ा सल्यूट है हमारी तरफ से। क्या बोला कि इसमें n फ्री इलेक्ट्रॉन्स यूनिट वॉल्यूम है, पूरे वॉल्यूम में निकालने तो इसका वॉल्यूम तो पता होना चाहिए ना पहले। और वॉल्यूम आप सबको पता है, ये एक सिलिंड्रिकल वायर है, सिलिंड्रिकल वायर है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। याद रखना वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर हम सब जानते हैं क्या है, पाई आर स्क्वायर सर्कुलर पोर्शन का एरिया होता है, वो हमने कितना लेट कर लिया है, ए, यानी कि ए बन गया। इसकी हाइट कितनी, यानी कि हाइट कितनी दे रखी है फिलहाल, एल, तो वॉल्यूम कितना बन गया, ए इंटू एल। तो मैं क्या करूंगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दी वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कर लेते हैं, टोटल वॉल्यूम, किसका टोटल वॉल्यूम, ऑफ द कंडक्टर। कितने हो गए, मान लिया कैपिटल एन हो गए, ज्यादा है कैपिटल एन मान लिया, अच्छा लगेगा। क्या बन गए, यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स एन, यानी 1 रुपए में आने वाली टॉफी, इनटू कितने रुपए हैं आपके पास, आपके पास कितने रुपए हैं, ए एल रुपए हैं। ये लाइन बहुत बड़ी नहीं थी, 1 यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन्स तो ए एल वॉल्यूम में एन ए एल। ये टोटल, अब ये क्रॉस अच्छा नहीं लग रहा है तो इसकी जगह क्या हम ऐसे लिखते हैं, एन ए एल। चलिए टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गए। तो इन इलेक्ट्रॉन्स ने मिलके चार्ज कितना बनाया होगा, हमें क्या मतलब था कि कितना चार्ज ट्रांसफर किया। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स तो मिल गए जो ट्रांसफर हो रहे थे, चार्ज निकालेंगे, चार्ज निकालना है, इलेक्ट्रॉन्स पता है तो आप समझ गए होंगे, कोई बोलेगा साथ में देन चार्ज, ये इंप्लाइज है मतलब देन चार्ज, चार्ज भी अच्छा नहीं लगा, टोटल चार्ज लिख देते हैं, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता होगा आपको, N इंटू ई, यही फॉर्मूला होता है। तो Q बन गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, N A L इंटू ई, दिस इज योर टोटल चार्ज। इतना सारा चार्ज हमारे पास है इस कंडक्टर के अंदर। हाँ, गड़बड़ हो गई है आपके समझने में और हमारे बोलने में, एक बात बीच में लिंक टूट गया, और वो लिंक ये है, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इस कंडक्टर पर चार्ज कितना, इस कंडक्टर पर चार्ज कितना, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। क्या था, कंडक्टर था, बैटरी लगाई, करंट आई, तो इस कंडक्टर पे चार्ज कितना, नेट चार्ज कितना है इस कंडक्टर पे, आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन होमवर्क का, ऐसे ही छुपे छुपे होमवर्क में क्वेश्चन देते हो सर, मिलते ही नहीं है ढूंढने से। NaL ये बन गया टोटल चार्ज। अब मेरे पास क्या था, मुझे टाइम और निकाल लेना है कि इस चार्ज को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगा। बात मेरी ध्यान से सुनना, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, चारों तरफ फैले हुए थे, ये देखिए, दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जब यहां से बढ़ जाएंगे आगे, ट्रांसफर कर जाएंगे, तब मैं बोलूंगा कि टोटल चार्ज ट्रांसफर हो गया और टाइम मैं निकाल सकता हूं। अब एक बात सुनना, ये वाला तो जैसी बैटरी लगेगी, कनेक्शन हुआ, वैसे सबसे पहले तो ये वाला भग गया, ये इस क्रॉस सेक्शन को पार कर गया, ये वाला थोड़ी देर बाद, ये थोड़ी देर बाद, सबसे लास्ट में कौन निकला, ये वाला ना। तो जब ये निकलेगा तब मैं बोलूंगा कि सारा चार्ज निकल गया। और जब ये निकलेगा उसको डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी, क्या आपको दिख रही है कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी, एल डिस्टेंस कवर करनी पड़ी, और स्पीड कितनी है उसकी, वीडी है। तो क्या टाइम निकल आया अपने पास, मैं बोलूंगा टाइम टू ट्रांसफर चार्ज, चार्ज ट्रांसफर का टाइम कितना लगा, T इज इक्वल टू, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ी, L, और बेचारे की स्पीड कितनी है, VD।
दिख गई इतनी बात। आपको चार्ज भी मिल गया, टाइम भी मिल गया, आप कहां चेक देना है आपको, अपने एम पे पहुंच जाएंगे और हम रिलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये मैं पहले हटाना चाहूंगा एक बार, ना हटाऊं क्या, यहां हो जाएगा शायद, फ्रॉम वन, जरा ध्यान से देखना, वन में रख देंगे तो I इज इक्वल टू Q की वैल्यू NALE डिवाइडेड बाई टाइम की वैल्यू L अपॉन VD, L डिवाइडेड बाई VD। खूब ध्यान से आगे खोल कर देखना, ये VD क्या ऊपर पहुंचेगा, और VD अगर ऊपर पहुंच गया, देख लिया ना आपने, कुछ कैंसिल होता है, L से L खत्म, तो I इज इक्वल टू क्या बचा, NAEVD। ये रिलेशन बन गया आपका। हमें ये बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, सुंदर नहीं लग रहा है, तो हम इसको कैसे बोलते हैं, I इज इक्वल टू NEAVD। ये आपकी चॉइस है, आप ऐसे लिखो मत लिखो, बोलने में अच्छा लगता है मुझे पर्सनली NEAVD, तो इसलिए मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं। करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेशन NEAVD। बात समझ गए हैं, बात समझ गए हैं तो लॉक कर लीजिएगा, अपने पास रिलेशन निकल आया है। अब यहीं से कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि करंट डेंसिटी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या रिलेशन है। करंट डेंसिटी आपको याद होगा, पहले लेक्चर में पढ़ा था, करंट डेंसिटी इज द करंट पर यूनिट एरिया, याद है। अगर मैं इस एरिया को इधर नीचे ले आऊं, और नीचे लाने की वजह से आपने इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया, आपने अच्छे से लिख लिया इसको, वेरी गुड। ये तो बन गया है। अब यहीं पर पूछ देते हैं, छोटा सा मैं सब हेडिंग बना देता हूं, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या VD लिखते हैं, आप अपने आप लिख लेना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसी इक्वेशन से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इस एरिया को नीचे ले आए, इधर ट्रांसफर होगा तो डिनोमिनेटर में आएगा, तो क्या बन जाएगा, I अपॉन A इज इक्वल टू NEVD। I अपॉन A इज कॉल्ड J इज इक्वल टू NEVD। समझ गए बात। तो करंट डेंसिटी का रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ कितना होता है, J इक्वल टू NEVD। दोनों ही अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, कोई सा ही पूछा जाएगा तो आपने स्टेप्स लगभग यही फॉलो करने हैं। याद करने वाली बात, व्हाट इज दिस स्मॉल n, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये मैं बहुत बार बार बोल रहा हूं, आपसे याद रखना है ये। तो n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको कई जगह पर इस नाम से भी पुकारते हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी कह सकते हैं, या फिर सीधा सीधा कोई नंबर डेंसिटी बोल देता है। सारी बात एक ही है, सारी की सारी बातें एक ही हैं। अब आप पे डिपेंड करता है आप क्या सीखते हैं। चलिए, ये हमने रिलेशन कर लिया है, अब इसके कुछ एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए। लिखिएगा, एक कॉपर कंडक्टर, एक कॉपर वायर लिखिए, कंडक्टर छोड़िए, एक कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, एक कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 2 mm square, that is 2 millimeter square, has a current of
16 मिली एम्पियर। हाँ, एक और बात, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, आप लोगों की कैलकुलेशन बिल्कुल वाहियात है, आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं आता। कैलकुलेटर उठाया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, रख दिया। पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, बिना उसके करनी होती है आपको। और आप पता नहीं किस तरीके से करते हैं, दिमागी आंखें खोल कर देखोगे ना तो अपने आप कैलकुलेशन हो जाती है। कुछ ना कुछ उसमें ऐसा होता है, पेपर में आता है जब क्वेश्चन, कि कुछ कट रही होती हैं चीजें, वैल्यूज। आप लोगों ने सबने कैलकुलेशन में बिल्कुल बुरा काम किया है, जिसकी हमें उम्मीद नहीं है फॉर दी क्लास 12 स्टूडेंट्स। क्लास 12 के स्टूडेंट्स ऐसा करेंगे। चलिए, बात की बात है, एक कॉपर वायर फलाना दिखाना है, हैज ए करंट ऑफ 16 मिली एम्पियर। ठीक है, it has इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छोड़िए, it has a density of 10 to the power 28 atoms per unit volume, पर यूनिट वॉल्यूम की जगह लिख देता हूं पर मीटर क्यूब। क्या है इसमें, 10 टू पावर 28 एटम्स पर मीटर क्यूब हैं, और कहा गया है एंड ईच एटम कंट्रीब्यूट्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। फाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, सॉल्यूशन से पहले एक बार आप पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा और फिर बात करते हैं। कॉपर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया है, एरिया, करंट दी गई है, नंबर ऑफ एटम्स दिए गए हैं पर यूनिट वॉल्यूम, और ये कह दिया गया है कि हर एटम से एक फ्री इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। क्लियर है? तो आपको पूछी गई है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछी गई तो आपको सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए दो फॉर्मूले याद आने चाहिए। कौन कौन से आने चाहिए? पहला हमने कल किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला vd इक्वल्स टू ई टाउ डिवाइडेड बाय m, ये था एक फॉर्मूला। और एक हमने आज रिलेशन फाइंड किया है I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। ये दो ही रिलेशन तो वीडी के हमने अब तक किए हैं। दोनों जैसे हमें याद आए तो हमने नजर डाली इस पर, इसमें फील्ड चाहिए और टाउ क्या था, रिलैक्सेशन टाइम चाहिए। कहीं क्वेश्चन में नजर आ रहा है, दोनों ही नजर नहीं आ रहे हैं, तो हम इसको तुरंत कह देंगे बाय बाय। बात समझ में आई क्यों नहीं यूज किया? अब यहां पर आगे क्या, यहां पर देखिए कि हमें सब कुछ नजर आ रहा है, हमें वीडी निकालना है, करंट पता है, इलेक्ट्रॉन्स, ये ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ए क्या है, एरिया है, वो भी पता है, सब पता है, निकल आया। Vd इज इक्वल्स टू I अपॉन एन ई ए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में फंसाने की कोशिश करता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए कितने हैं, उसने मुझसे कहा ये एन क्या था, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पर यूनिट वॉल्यूम में हमें कुछ दिया है, उसने बोला है पर यूनिट वॉल्यूम में, पर मीटर क्यूब यानी वॉल्यूम हो गया, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने एटम है, 10 टू पावर 28 एटम्स हैं, और उन 10 टू पावर 28 एटम से सबसे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे निकल रहे हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 टू पावर 28 हो गए। तो n कितना हो गया, 10 टू द पावर 28। वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या मैं आपके भरोसे छोड़ दूं इसको होमवर्क में? मैं छोड़ना चाह रहा हूं, प्रॉपरली अच्छे मन से छोड़ना चाह रहा हूं। चलिए, छोड़ दिया मैंने इसको, हटा रहा हूं। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ये आपका होमवर्क हो गया, दिस इज योर होमवर्क। मेन बात थी एन सिखाना, एन बता दिया मैंने, अब होमवर्क में कैलकुलेशन करेगा और प्रॉपर तरीके से आंखें खोल के करिए, सब कटेगा। मैंने अच्छी खासी वैल्यूज चूज की हैं इसके लिए, काटने पीटने के लिए, देखिए ये सब कटेंगे। चलिए हटा रहा हूं।
क्वेश्चन में बस छोटा सा चेंज कर रहा हूं। कॉपर हैज ए डेंसिटी, अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं है। कुछ भी रैंडम वैल्यू ले रहा हूं मैं, एक बार बता दूं, रैंडम वैल्यूज ले रहा हूं। 9 इंटू 10 टू पावर मान लिया मैंने 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, and each atom contributes 1 free electrons. Find drift velocity of electrons, atomic mass of copper is 63। कॉपर का एटॉमिक मास कितना दिया गया है? 63 दिया गया है। ये भी 63.5 होता है, बट मैंने कितना बोल दिया आपसे? 63 है। थोड़ा सा कैलकुलेशन का लोचा हम लोग देख लेंगे, बाकी चीजें समझने के लिए है। 63.5 होता है एक्चुअल में, अगर आप जानते होंगे, केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो कॉपर का एटॉमिक मास आपको दिया गया है 63 दिया गया है, और एक एवोगैड्रो नंबर होता है एक, उसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। तो हम लोग यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर की अगर जरूरत पड़ेगी तो 6 यूज करेंगे। क्लियर है? गिवन भी है 6, मैं लिख नहीं रहा हूँ, जगह बहुत घेर लेगा इसलिए लिख देता हूँ। एंड एवोगैड्रो नंबर को शायद n से डिनोट करते हैं, n इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू पावर 23 गिवन है। अब मेरी बात सुनिएगा, क्वेश्चन में फिर से क्या पता करना है, हमें क्या दिया गया है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या कह रहा है? कॉपर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, करंट गिवन है, लेकिन इस बार वाले क्वेश्चन में और पिछली बार वाले में कुछ बदलाव है। वहां पर था कि डेंसिटी ऑफ 10 टू पावर 28 एटम्स पर मीटर क्यूब, यानी कि वहां पर आपको बताया गया था कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने एटम्स हैं। यहां नहीं बोल रहे, यहां क्या बोल रहे हैं? कितना मास है एक यूनिट वॉल्यूम में, मास दे दिया गया है। और हमें क्या चाहिए था? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमारा एम क्या रहता है? एन निकालने का रहता है ना। तो सॉल्यूशन देखिए, पहले शुरुआत वहीं से करते हैं। बेसिकली हमें करंट के लिए क्या वीडी निकालना है। वीडी का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था अभी? I upon N E A। Let it be our equation number first। क्या मतलब हुआ? हमें E पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज A पता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना पता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। एरिया गिवन है, कहां गिवन है? कहीं गिवन है, ये रहा। करंट भी गिवन है, सिर्फ N का लोचा है। अब N का लोचा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये बात तो आप समझ गए पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है। देखिए एक बात और बता दूं, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं डेंसिटी को लेकर। डेंसिटी कई बार हम लोगों ने यूज की है, कभी हम लोगों ने चार्ज डेंसिटी यूज की है, कभी मास डेंसिटी, कभी हम लोगों ने लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यूनिट देख के पहचाना जाता है कि वो किस बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पिछली बार लिखी थी डेंसिटी हम लोगों ने, जो अभी पिछला क्वेश्चन किया था, अभी आपको मैंने होमवर्क में पोस्टपोन उसको दिलवा दिया है, वो कितना दिया था? जो भी था 10 टू पावर 28 एटम्स थे पर मीटर क्यूब। यानी कि ये डेंसिटी किसकी है? ये एटॉमिक डेंसिटी है। ये कॉपर की कौन सी डेंसिटी थी? एटॉमिक डेंसिटी। अब की बार वो दी गई है, वो क्या है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी मास डेंसिटी है। समझ गए? और यही पर आपने सुना होगा, अगर मैं बोल दूं 6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये कौन सी डेंसिटी हो गई है? आप बोलिएगा। आपको केवल ये लिखा है डेंसिटी, कूलम पर मीटर स्क्वायर, चार्ज पर मीटर स्क्वायर, चार्ज अपॉन एरिया। कौन सी? सरफेस चार्जिंग, सिग्मा हो गई है ये। हम यूनिट देख के पहचानते हैं। बुक वाले कई बार हम लोगों को धोखा देते हैं, वो लिखते ही नहीं कौन सी डेंसिटी है, लेकिन हमें सामने यूनिट होती है, हम पहचान लेते हैं। चलिए बहुत बातें हो गई। तो मास की हेल्प से हमें एटम्स निकालने हैं, और हर एटम कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है? एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स निकाल लूं तो काम बन गया, उतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो देखिएगा, ये आपको मोल कंसेप्ट वगैरह जो भी पढ़ा होगा आपने, तो क्या हो गया? 63 इसका क्या है? एटॉमिक मास है, यानी कि 63 ग्राम कॉपर, कॉपर को Cu लिखते हैं क्या? कॉपर में 1 मोल होगा।
यही बात पता है आपको, मोल कंसेप्ट पता है। 63 ग्राम कॉपर में 1 मोल होगा, मैं केमिस्ट्री पढ़ाने लग गया, 1 मोल होगा, और उस 1 मोल का मतलब कितने एटम्स होंगे, जो एवोगैड्रो नंबर है दैट इज 6 × 10⁻23 एटम्स। बात समझ जाना, ये एवोगैड्रो नंबर का कंसेप्ट बनाया ही इसलिए गया था कि हम मास को एटम से या मॉलिक्यूल्स के साथ, अगर ये मॉलिक्यूलर मास होता, या ये जो कहां गया 63, अगर ये हाइड्रोजन पानी ले लेते हैं H2O, तो मॉलिक्यूलर मास बन जाता है इसका कितना 16 to 18, तो वो मॉलिक्यूल्स निकल आते है ना। तो 63 ग्राम कॉपर में 1 मोल होता है, और 1 मोल का मतलब इतने सारे एटम्स हैं। ये 63 ग्राम कॉपर की कहानी हो गई। और हमें क्या चाहिए, 1 यूनिट वॉल्यूम में क्या चाहिए है, 1 यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन एटम्स चाहिए हैं, 1 यूनिट वॉल्यूम में। तो क्या आपको 1 यूनिट वॉल्यूम में मास पता है, ये रहा 1 यूनिट वॉल्यूम का मास कितना है, इतना सारा है। तो जरा हम बोल देंगे कि 1 ग्राम कॉपर में कितने होंगे, 6 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई 63, डिवाइडेड बाई 63, इतने एटम्स होंगे। ये किसमें निकला है, 1 ग्राम कॉपर में। हमें कितने में चाहिए हैं, इतने सारे मास में चाहिए हैं, और ये मास किसमें दिया गया है, केजी में। ये किसमें है, ग्राम में। तो हम क्या इस केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लें, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ और हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, देन 9 × 10⁻³ तो ये था, किलोग्राम हटाया ग्राम में किया तो फिर से 3 आ गया, यानी 6 हो गया ग्राम कॉपर में। अब कितने हो जाएंगे, ये लिखा है, ये टॉफी वाला रूल ही चल रहा है अभी तक, ये हमें बहुत पसंद है। 63 × 9 × 10⁻6, इतने सारे आपके पास क्या हो गए, एटम्स हो गए। कितने में, 1 यूनिट वॉल्यूम में। अब ये 1 यूनिट वॉल्यूम समझ में आ गई, बहुत आसान है वैसे चीजें, आप मेरी बात समझने की कोशिश करना। हमारा एम था नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालना 1 यूनिट वॉल्यूम में। तो 1 यूनिट वॉल्यूम में मुझे मास दे रखा था, ये रहा 1 यूनिट वॉल्यूम का मास, और मुझे क्या पता चल गया था कि 1 ग्राम कॉपर में इतने एटम्स हैं, तो इतने मास में कितने एटम्स होंगे वो मैंने निकाल लिए। और जैसे ये निकाल लिया है तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 से इसको मैं 7 टाइम्स काट दूंगा, तो ये कितने हो गए नंबर ऑफ एटम्स, 6/7 × 10⁻23 ये है, 6 ये है, तो 29 हो गए। ये हो गए नंबर ऑफ एटम्स। और हर एटम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो आपने इसको छाप लिया है, और अगर छाप लिया है तो सीख भी लिया है। बहुत जरूरी है, ऐसा क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और वैसे मैं इतना चिल्ला रहा हूं, सब केमिस्ट्री वाले कह रहे हो सर फालतू पढ़ा रहे हो, हमें तो ये सब आता है। पता नहीं आपने 11th में सीखा होगा शायद ये। चलिए n मिल गया क्या मुझे, मैं इसको मान लूं n हो गया, इतने एटम्स हैं अगर, तो यही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं रख देता हूं I = क्या था, अरे Vd निकाल रहे थे, I कहां निकाल रहे थे हम लोग, Vd = I/NEA। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, करंट की वैल्यू कहां गई है, 16 मिली एम्पियर, 16 × 10⁻³ मिली का मतलब 10⁻³ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अरे इसको थोड़ा सा क्या तू करेगा, बाद में करेंगे, मैं आपको ये भी बता दूं, ये सारे फ्रैक्शंस बाद में सॉल्व किया करिए। तो दैट इज 6/7, n की वैल्यू रख रहा हूं, इंटू 10⁻29, ये n की वैल्यू हो गई, इंटू कौन, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 इंटू एरिया कहीं है 2 mm²। हाँ अब इसमें गड़बड़ होगी आपसे, ये पिछला भी क्वेश्चन यही था, 2 mm² को अब हमें SI में मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। 2 पावर बोलिए कितनी लगा दें, mm को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितनी होती है 10⁻³ स्क्वायर है तो 10⁻⁶, तो 2 × 10⁻⁶, ये कन्वर्जन आना चाहिए। सॉल्व कर लेंगे। अब आप में से कई लोग बोल सकते थे कि 2 से काट दिया 8 बार, हम बिल्कुल नहीं काटेंगे, हम कतई नहीं काटेंगे। 2 से काट दिया इसको 3 बार, इसको 8 बार, बिल्कुल नहीं काटेंगे। हमें दिख रहा है 16 से 10 बार जा रहा है, मोटा मोटा हिसाब करा करिए। 7 क्या ऊपर पहुंचा, 7 कहां पहुंचा, ऊपर पहुंचा। अब मैं कर सकता हूं इतना छोटा सा काम आपके लिए, देखिए
अब मैं इसको हटा ही दूं पहले थोड़ा सा। 7 ऊपर पहुंचेगा तो 70 और ये हो जाएगा 12, दैट इज 70 डिवाइडेड बाई 12, 6 और 2 ये रहा 12 इंटू 10 टू दी पावर का हिसाब कर लेते हैं। पावर देखिएगा 19 माइनस की है 19, माइनस की है 6, 19 और 6 25, 29 है प्लस की, ये कितनी थी 25 और ये होगी 29, कितनी बची 4 बच गई, 4 ऊपर गई तो माइनस की हो गई, तो माइनस की कितनी हो गई 7, कितनी हो गई 7। देख लिया आपने इतनी पावर आवर देख लेना, 19 6 25, 25 ये बची 4, 4 ऊपर गई हो गई -7। अरे 12 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, 12 पंजे 60, 60 बच गए 10, 96, ये आ गई आपके पास ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी मीटर पर सेकेंड। कुछ सीख गए हैं क्वेश्चन में। पिछले वाले का भी आप आंसर कमेंट करिएगा कितना आया, बताइएगा आपका होमवर्क। ये 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने सीख लिए, 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए एक और बात, पिछला होमवर्क भी आप कर नहीं पा रहे हैं, कई लोग गलतियां कर रहे हैं, कभी बात करेंगे उनके बारे में भी लाइव क्लास में। चलिए हटा रहा हूँ उसको, सबको हटा के आ रहा हूँ, क्लास बंद कर रहा हूँ। बाय, गुड बाय।